सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, भोग विलासिता से जो संसार व्याप्त है, इसके निवारण हेतु प्रभु की इस मार्मिक कथा के अंतर्गत आप लोगों को यह बताया जाएगी किस प्रकार से आप इस जीवन से अपने आप को उद्धारित कर पाएंगे और प्रभु भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। बोतल के ही सहारे छोड़ देती है बचपन से, और फिर वो ऐसी बोतल पकड़ता है कि फिर बोतल उसका पिंडे ही नहीं छोड़ती। बोलो राधे राधे। बड़े होके बड़ी बोतल, अस्पताल में जाए तो बोतल चढ़ रही है, पार्टी में जाए तो बोतल चल रही है, बोतलें ही उसके पीछे लग जाती है। इसलिए माँ यशोदा ब्रज गेहनी है, ब्रज की मालकिन है, सैकड़ों दास दासियां हैं। स्वयं शब्द में सुखदेव जी यही ध्वनित कर रहे हैं कि निर्ममंथ स्वयं दधी। इतने नौकचर कर होते हुए भी मैया को दधी मंथन करने की क्या जरूरत है? परंतु नहीं, लाला के काम में जो भी चीज आएगी वह मैं स्वयं करूंगी, नौकरानी से नहीं कराऊंगा। इसलिए निर्ममंथ स्वयं दधी। लाला को ताजा माखन चाहिए तो मैं दधी मंथन करके दूंगी। तो मैया दधी मंथन करती है, मन ही मन लाला के गीत गुनगुनाती रहती है और लाला का स्मरण करती रहती है। तो मनसा स्मरंती, वचसा गायंती और बपुसा दधि निर्ममंती। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से मैया समर्पित है लाला की सेवा में। अद्भुत गोविंद की मैया की शोभा हो रही थी दधि मंथन करते समय। क्षौमं वासः प्रतुकटितटं, क्षौमं वासः प्रतुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं। पुत्रस्नेहश्नुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रूः। रज्ज्वाकरसस्रमभुज बलं कंकणी कुंडले च। स्विन्नं वक्त्रं कवरबिगलत् मालती निर्ममंथ। पूरी भागवत में केवल यही एकमात्र श्लोक है जिसमें यशोदा मैया का ध्यान वर्णन किया गया है। कमर में करधनी बांध रखी है, केसों में दिव्य पुष्प गुथे हुए हैं। गोविंद को, लाला को याद करते करते मां के स्तनों में दुग्ध का संचार हो रहा है और दधि मंथन करने से मुख पर श्वेत बिंदु उभर रहे हैं। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत। रज्ज्वाकर्षण, दधि मंथन करते समय रस्सी को खींचा जाता है बार बार, उससे क्या होता है? श्रम, परिश्रम की बूंदें ललाट पर छलकाती है। हमारे पूर्वजों ने जीवन शैली ऐसी सुंदर बनाई थी कि परिश्रम, शारीरिक श्रम हो जाए और कोई बीमारी शरीर में न घुसने पाए। नहीं तो जितने आविष्कार आज वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सारे आविष्कार ऋषि मुनियों के पास थे प्रमाण रूप में, पर सर्व सुलभ नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि जितना सुख सुविधाएं शरीर को प्राप्त होंगी, शरीर उतना ही विलासी, रोगी होगा। और जब शरीर रोगी होगा तो आप कोई कितने भी सुख सुविधाएं आपके पास हो, भोग ही नहीं सकते। रोगी शरीर से भोग कैसे भोग सकोगे? इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। काया स्वस्थ रहे तब माया काम आएगी, अकाया ही रोगी है तो माया क्या करेगी? आओ सेठ जी प्रसाद पा लो हम। अरे साहब आप ही पाओ। क्यों, आप क्यों नहीं पा रहे? बोले हमको तो डॉक्टरों ने दाल का पानी बताया है, वही पीते हैं बस, जैसे जी रहे महाराज, खाने पीने का तो काम है।
शुगर है, ये है, तमाम बीमारियां हैं। न तो मिठाई खा सकते, खिलाते हैं बस सबको, तुम खाओ महाराज, हम नहीं खा सकते। तो शरीर सेवा मांगता है, तन क्या मांगता है? श्रम। तन से परिश्रम करो और मन से सुमिरन करो, तो तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। हमने तन को महाविलासी बना दिया। हम 1 घंटे तक चौराहे पर खड़े के रिक्शे की प्रतीक्षा करेंगे या सिटी बस की प्रतीक्षा करेंगे, पर 1 किलोमीटर हमें जाना है सिर्फ, परंतु हम पैदल चल के नहीं जा सकते। इतना हमने शरीर को विलासी बना दिया है। घूमना फिरना छोड़ दिया, परिश्रम करना छोड़ दिया। माताएं पहले घर की सारे कार्य करती थी और शरीर से इतना श्रम हो जाता था कि उनको पार्क में घूमने के लिए या व्यायाम करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनका जीवन शैली ऐसी थी। सुबह चकिया चलाना, पसीना बह गया चकिया चलाने में, सर्दियों में भी पसीना आ जाता है तुम्हारे। अब आजकल चकिया खत्म हो गई तो रामदेव बाबा झूठी चकिया चलवाते हैं ऐसे करके, बोला ऐसे कर। अब जबरदस्ती करना पड़ता है। पहले श्रम माने परिश्रम भी हो जाता, व्यायाम भी हो जाता था, घर के काम भी हो जाते थे। तो चकिया चलाने में व्यायाम हो गया और फिर दधि मंथन करते समय ये पूरा शरीर का व्यायाम हो गया। फिर कुआं से पानी भर के लाना पड़ता था, तो कुआं से पानी खींचते समय रस्सी खींचने में पूरा व्यायाम शरीर का हो गया। सिर मजबूत होता था, खोपड़ी पर रख करके मटके पर मटका भर के लाती थी। शारीरिक श्रम पर्याप्त होता था। मिर्च मसाले सब घर में ही कूट के तैयार करती थी। भोजन में क्या स्वाद आता था, क्योंकि घर के शुद्ध मसाले हैं। अब तो महाराज मसाले सब पिसे पिसाए पैक हो करके आ रहे हैं। अब धनिया में क्या मिला रखा है आपको क्या मालूम, न जाने किस किस की लीद खिला देते हैं। उल्टा सीधा साहब मिक्स हो रही है, इसलिए भोजन का स्वाद ही समाप्त हो गया। क्योंकि अब परिश्रम से हम मसाले थोड़ी तैयार कर रहे हैं, अब तो बने बनाए जो मिल रहे हैं सो खरीद रहे हैं। तो आप देखिए उस जीवन शैली का परिणाम यह था। घर में लीपा पोती होती थी गोबर से, गाय की सेवा होती थी। आप जिस घर में आंगन में लीपा पोती गोबर से हुई हो, पहला तो कोई फिसल के गिर नहीं सकता, फिसलेगा कहां से, और फिर भी कदाचित गिर भी जाए तो शरीर को बहुत बड़ी हानि होने वाली नहीं। अब लग गए घर घर में पत्थर में गोबर की लीपा पोती की झंझट ही खत्म हो गया। अब तो केवल पोंछा मार दो, पर पोंछा मारने के लिए भी अब घर में कोई चाहिए, वो भी अपने हाथ से पोंछा नहीं लगता, बाई चाहिए। परिश्रम पोंछा लगाने का भी नहीं रहा, और यदि मिल गया तो ऐसे ऐसे साधन चल गए हैं कि आपको झुकना ना पड़े, बस खड़े खड़े वहीं से पोंछा लग जाए, वहीं से खड़े खड़े झाड़ू लग जाए। शरीर को न झुकाना न तनिक भी श्रम देना हमने बंद कर दिया, जिसके कारण शरीर में हजारों बीमारियां घुस गई। और गलती से यदि पानी बचा रह गया कहीं पड़ गया फर्श पर पत्थर के, तो फिसलते देर नहीं लगेगी, और फिसल के कहीं पत्थर पर गिरे तो फिर खटिया पकड़ के पड़े रहो। बुढ़ापे में क्या हुआ, बोले साहब हड्डी टूट गई, कमर टूट गई, फिसल के गिर गए। तो शरीर की सारी दुर्दशा हो जाती है। और उस समय शारीरिक परिश्रम करने का परिणाम ये होता था कि माताओं के 1-1 दर्जन बच्चे हो जाते थे और घर में ही होते थे। किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हॉस्पिटल जाने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। दूधो नहाओ पूतो फलो आशीर्वाद देती थी, और सब बच्चे घर में हो जाते थे। पहले यदि कोई हॉस्पिटल में बहू चली जाए तो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय, बहू ठीक है कि नहीं, हॉस्पिटल में कैसे गई, बच्चा ठीक हुआ कि नहीं, सब आश्चर्यचकित होते थे, हॉस्पिटल क्यों चली गई। और अब घर में बच्चा हो जाए तो आश्चर्यचकित होते, घर में ही बच्चा हो गया।
डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हैरानी होती है, उल्टा हो गया मामला पूरा। पहले सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगते थे, सूर्य उदय के बाद तो प्रश्न ही नहीं उठता। दशरथ जी जीवन में एक बार सूर्य उदय पर नहीं उठ पाए तो पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया। क्या बात है जो महाराज आज तक अभी तक आज पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि अभी तक जगे नहीं महाराज, सूर्य उदय हो गया। तो पहले यदि सूर्य उदय तक कोई सोता रहे तो आश्चर्य होता था। आज सूर्योदय के पहले जल्दी जग के कोई घूमे तो लोग आश्चर्य से पूछते, कहा सवेरे सवेरे कैसे भाई, कहां जा रहे हो? आश्चर्य होता है। पूरी दिनचर्या हमारी पलट गई, उलट गई, जिसका परिणाम यह है कि हजारों बीमारियों ने घर बना लिया शरीर में। छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टरों का मुंह देखना पड़ता है, और एक बार डॉक्टर के यहां चले गए तो लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। इसलिए ये मत समझिए कि हमारे पूर्वजों के पास ये ज्ञान विज्ञान नहीं था जो आज देख रहे हैं। सब कुछ था, पर उन्होंने ऐसा विकास कभी नहीं किया जिस विकास के कारण हमारे स्वास्थ्य का ह्रास हो, विचारधारा का ह्रास हो, मानसिकता का ह्रास हो, शक्ति का ह्रास हो। महाराणा प्रताप जिस भाले को एक हाथ से फेंक करके मार करके दूसरे का हृदय विदीर्ण कर देते थे, आज हम लोग कई लोग मिलके उस भाले को उठा भी नहीं सकते। फेंकना मारना तो दूर की बात है। इसी से जान लीजिए कि हमारी शक्ति का कितना ह्रास हो गया। शिवाजी महाराज जिस तलवार को घुमाते थे, आज सब संग्रहालय में आज भी रखी है तलवार, भले सब रखे, परंतु चलाना तो दूर की बात है, हम लोग उठा भी नहीं सकते उसे। इसलिए माताओं को जसोदा मैया के इस जीवन शैली से सीखना चाहिए कि घर का काम भले ही कितनी भी, हमने अभी भी एक बार चंडीगढ़ में जब कथा हो रही थी तो बहुत संपन्न परिवार में थे, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, तो परंतु हमने उनकी बहू को देखा वो स्वयं पोंछा मार रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि ये पोंछा वाली तो अभी अभी पोंछा लगा के गई है, अब तुम पोंछा क्यों कर लगा रही हो? तो उसने कहा महाराज मुझे पहली बात तो बाइयों का काम पसंद नहीं है, वो कैसा करती है अपने हड़बड़ी, उनको कई जगह जाना होता, बस फटाफट हाथ साफ की और चली गई। मुझे स्वयं अपने घर में पोंछा लगा के मन संतुष्टि मिलती है कि मैंने घर की सफाई करी, और दूसरी बात घर की भी सफाई हो जाती है और मेरा शारीरिक परिश्रम भी हो जाता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये संपन्न परिवार की देवी के विचारधारा थी। हम लोग थोड़े भी संपन्न हो जाएं तो पोंछा लगाने में शर्मिंदगी अनुभव करते हैं अपने ही घर में, कि बताओ हम झाड़ू पोंछा करने आई हैं, भले पढ़ी लिखी बिल्कुल ना हो, फिर भी पोंछा करने में उन्हें शर्म लगेगी अपने ही घर में। ऐसी मानसिकता बन गई। अरे अपने घर के काम करने में कैसा संकोच भाई? गाय के गोबर से बदबू आने लगी, उससे घृणा करने लगे। जिस गोबर को परम पवित्र माना जाता है, जिससे यज्ञशाला का लेपन करके परम पवित्र यज्ञशाला में देवताओं का आह्वान किया जाता है, जिस पंचगव्य का पान किया जाता है, उस गोबर से तो हमें दुर्गंध आती है, छूने में भी घृणा होती है। और जब लोग कुत्ता पालते हैं तो जहां जहां वो कर देता है तो अपने हाथ से उठा करके उसे खुद ही साफ करते हैं, वहां उसमें संकोच नहीं लगता। क्या विचित्र स्थिति है। पहले गलियों में कुत्ते भागते थे और गाय घर में पाली जाती थी, आज कुत्ते घर में पाले जा रहे हैं और गैया गलियों में भागती डोल रही है बेचारी इधर से उधर। ये हमारी मानसिकता और हमारे जीवन शैली में कितना विचित्र परिवर्तन आया है। इसलिए ऋषि मुनियों के जीवन शैली के महत्व को समझिए। निर्ममंथ स्वयं दधि, इसलिए मैया के यहाँ तमाम दास दासियों के रहते हुए भी मैया दधि मंथन करती है। दधि मंथन करते अचानक कन्हैया जगे और दौड़ के मैया से बोले, मैया बड़ी भूख लग रही है। मैया सब काम छोड़ के गोद में लेके लाला को अपना स्तनपान कराने लगी।
माँ का दुग्ध पीते हुए कन्हैया धीरे से बोले मैया एक बात पूछूं? बोले एक ना है बेटा, तू दो पूछ ले। बोले ये बता मैया, तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली बाबरे ये कोई पूछने की बात है? वही अपने पूत से ज्यादा प्यारो दुनिया में कछू ना लगे, दूध दही की तो बात ही छोड़। कन्हैया बड़े खुश है गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। और इतने में मैया को याद आई कि मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, या छोरा की बात में मैं तो दूध उतार वही भूल गई। और एक कन्हैया मेरो दूध फन गया, दूध फन गया, यूं कह के मैया भागी, लाला को धरती में बैठा के भाग गई। कन्हैया के गाल फूल गए। अब आली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते पूते पटक के भाग गई। तो संजात कोपः स्फुरणा रुणाधरम, तुरंत कन्हैया ने कहा कि एक पत्थर उठाया और जितने भी दूध दही के माट मटका धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब जब दूध दही फैल गया तो अब लगा डर के मैया मारेगी, तो पहले ही रोना चालू कर दिया। भित्वा अमृषाश्रु, झूठ मूठ के आंसू निकालने लगे। मैया जब वापिस आई और माखन दूध सब बिखरा हुआ देखा, मटका फूटे देखे, मैया सब समझ गई। अरे राम राम, गोपियन की शिकायत पर विश्वास ना करती, पर अब विश्वास है गया। मेरी घर में मेरी ददिया सास के जमाने के सबरे माट मटका फोड़ के छोरा ने बराबर कर दिए, तो औरन के घर ये कहा कर तो होएगा। मैंने या को दंड ना दियो तो छोरा बहुत ही उद्दंड है जाएगा। मैया ने उठाई लाठी और जैसी पकड़वे को भागी, सो कन्हैया देखते ही मैया को दौड़ लगा के भागे। आगे कन्हैया पीछे मैया। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। सुखदेव जी कहते हैं जिसका कोई आदि अंत नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध संत समाधि में जिसको नहीं पकड़ पाते, उस प्रभु को पकड़ने के लिए मैया लाठी लेके दौड़ी, पर प्रभु पकड़ में नहीं आई। थक गई तो लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जानी, बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसीलिए भाग रहे। अरे ना बेटा, तू प्रेम से आ जा तो मैं काय को मारूं? कन्हैया बोले तो पकड़ के कहा करेगी फिर? मैया बोली तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले आज कौन सा पर्व है? मैया बोली बेटा तू मेरे पास आ, फिर मैं बताऊंगी पर्व, और विधि विधान से तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया बोले जब आरती उतारेगी पूजा करेगी तो ये लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, मेरी लाठी तो तू है, ये लाठी मैंने ले ये फेंक दी। सोई कन्हैया मैया के पास आए, और जैसे ही पास आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू घर चल, तेरी तो याद ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोनो चालू कियो। मैया तू बड़ी झूठी है, पूजा के नाम पर पिटाई करेगी? मैया बोली बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा आज लाठी से ही होगी। अब कन्हैया बड़ी जोर जोर से रोन लगे तो मैया दया आ गई। ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना होए, पर कछू तो दंड जरूर दूंगी। सो हाथ पकड़ के मैया आंगन में लाई, और जो ऊखल था उस ऊखल से लाला को रस्सी में बांधने लगी। अब जैसी बांधने लगी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, तो मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधा, तो तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई, परंतु 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ी। 2 ही अंगुल कम क्यों है? एक अंगुल भक्त जन परिश्रम और दूसरा अंगुल भगवत कृपा। एक जीव भी परमात्मा को अपने प्रेम पास में बांध सकता है, किंतु कब? जब प्रबल पुरुषार्थ उसके पास हो। जीव जब प्रबल पुरुषार्थ करेगा तो भगवान भी निश्चित रूप से उस पर कृपा करेंगे। नायमात्मा बलहीन न लभ्य, निकम्मे का भगवान भी साथ नहीं देते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं परिश्रम पूर्वक आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन धनुष्मान त्याग करके जाने लगे तो भगवान ने खूब डांट लगाई, और अर्जुन जब धनुष्मान लेके लड़ने को खड़े हो गए तो भगवान भी उनका रथ हाँकने के लिए सारथी बन करके
उनकी सहायता करने लगे। तो भगवान सहायक हैं किसके? जो स्वयं अपने पर भरोसा करके प्रबल पुरुषार्थ करते हैं उनके। जब भगवान ऊखल में नहीं बंधे तो मैया हार मान गई, ये मुंह पे ना बंधवे वारो। और जैसी मन से हार मानी तुरंत लाला बंधने में आ गए। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी, इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। ये इसी कार्तिक मास की घटना है, इसलिए इस कार्तिक को दामोदर मास भी बोलते हैं। कार्तिक के महीने को दामोदर मास कहते हैं, क्योंकि इसी कार्तिक का दिन था, दिवाली का दिन जो आने वाली है। तो मैया ने ऊखल में लाला को बांध दिया और बांध करके मैया भीतर चली गई। कन्हैया रोते रह गए। मन में सोचा ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, क्या करें? तो ऊखल को ही सरकाते सरकाते जिससे बंधे थे कन्हैया, उसी को घसीटते हुए आगे बढ़े। बीच आंगन में अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े, लाला दोनों के बीच में से निकल पड़े। पर जैसे ही ऊखल अड़ा, कन्हैया ने जोर का झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे। और उन वृक्षों में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित ने कहा, महाराज कौन थे ये दोनों? सुखदेव जी कहते दोनों ही कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। लक्ष्मी के मद में अंधे होकर के, श्रीमदांध होकर के नग्न नहाने लगे सरोवर में। नारद जी अचानक वहां से निकल पड़े। नारद जी को देख करके सामने नग्न ही खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। सुई नारद जी का मूड खराब हो गया, क्रोध में आके शाप दिया, असद श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। वित्त मंत्री के बेटा हो इसलिए माथे पर गर्मी पैसे की कुछ ज्यादा ही चढ़ी हुई है। जाओ, मेरा शाप है, तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। सारी गर्मी उतर गई, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आ गई, अच्छा जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इसलिए आज भगवान स्वयं ऊखल में बंधे हुए इन दोनों का उद्धार कर रहे हैं। दोनों ने प्रकट होकर भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। दोनों ने स्तुति करते हुए कहा, गोविंद हमारी वाणी सदा आपका गुण गाती रहे, हमारे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा में संलग्न रहें, हमारा मन सदा आपके स्मरण में रहे, हमारा माथा आपके चरणों में झुका रहे, हमारी आंखें सदा आपके रसिक प्रेमी भक्तों को तथा आपके श्री विग्रहों के दर्शन में लगी रहें। ऐसा स्तुति करते हुए दोनों भगवत धाम को गए। और जो वृक्षों के गिरने की आवाज नंद बाबा के कान में पड़ी तो भागते हुए आए और ऊखल में बंधे लाला को तुरंत बंधन से मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत परेशान हो गए। तुरंत बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। सब गोपी ग्वाल इकट्ठे हुए। कहो बाबा कैसे याद किया? बाबा ने कहा, आज हमने निर्णय ले लियो कि हम एक दिन भी गोकुल में अब नहीं रहेंगे। क्यों? बोले अब तक तो इधर उधर के जब कभी संकट आते थे, पर आज तो मेरे बाप दादा के जमाने के कितने पुराने ये वृक्ष हैं और दोनों वृक्ष उखड़ के छोरा के ऊपर गिर पड़े। बाल बाल बचवाए आज मेरो कन्हैया। इसलिए चलो भैया कहीं और चले। तो कहां चले बाबा? बताओ कोई बढ़िया जगह। उपनंद बोले भैया एक जगह बहुत बढ़िया है। कौन सी? बोले वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम, पुण्याद्री तृणबीरुधम,
बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मध वन, भांडीर वन, पर इन वनों में सबसे एकमात्र सुंदर वन है तो वाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदायाः तुलस्या वनम, वृंदावनम तुलसी का वन है। ये काशी को भी वन कहा जाता है, इसका नाम है आनंद वन। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस यहां लिखा और बहुत सी टीका टिप्पणी उनके ग्रंथ पर होने लगी विद्वानों के द्वारा। उस समय के बड़े भारी विद्वान मधुसूदन सरस्वती पाद जो अद्वैतवादी थे और रामचरितमानस भक्ति प्रधान ग्रंथ था, तो सबने कहा स्वामी जी यदि इसको स्वीकार कर लें तो अब हम इसे मान्यता देंगे। स्वामी जी को दिया, महाराज देखो हिंदी में लिख दिया ये। स्वामी जी ने कहा हम पहले पढ़ेंगे फिर कोई टिप्पणी करेंगे। तो पहले उसका पाठ किया, मन प्रसन्न हो गया। महाराज क्या विचार है आपका? तो स्वामी सन्यासी, उस पर भी अद्वैतवादी, परंतु जब उन्होंने ग्रंथ पढ़ा रामचरितमानस तो बोल पड़े, आनंद कानने यस्मिन जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। आनंद कानने यस्मिन, ये जो आनंद कानन है काशी का, आनंद कानन इसका नाम। जंगमस तुलसी तरु, ये जो तुलसीदास बाबा है ये जंगम तुलसी माने चलता फिरता तुलसी का विरवा है। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है और बोले तुलसीदास जी चलते फिरते तुलसी के वृक्ष हैं। और कविता मंजरी, इनकी जो कविता है रामचरितमानस, ये मंजरी है, तुलसी की मंजरी। भगवान को तुलसी प्रिय है पर मंजरी उससे भी ज्यादा प्रिय होती है। ठाकुर जी को तुलसी और तुलसी की मंजरी चढ़ानी चाहिए, बिना तुलसी को उनको अच्छा नहीं लगता। चाहे जितनी पूजा पाठ 56 भोग लगाओ पर बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी से बड़ा प्रेम है। तो ना विष्णु ना लसती शोभती थी तुलसी। तुलसी को चढ़ाते समय कहते हैं तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भवमोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरि प्रियाम। तो हरि की प्रिया है और तुलसी हेम रूपांच, हेम सोना। आप सोने की मोहर चढ़ाओ कि तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, एक ही फल है। तुलसी हेम रूपांच, स्वर्ण पत्र के समान है। परंतु मंजरी तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी। जो रत्न होते हैं वो सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। तो तुलसी का पत्ता तो सोने के समान है पर उसकी जो मंजरी है वो रत्नों के समान है। इसलिए तुलसी से भी ज्यादा प्रिय भगवान को मंजरी है। तो तुलसी क्या, वो तुलसीदास जी तो तुलसी के पौधा हैं चलते फिरते, और उनकी जो रामचरितमानस है ये क्या है? बोले ये मंजरी है, तुलसी की मंजरी। और इस मंजरी की विशेषता क्या है? बोले राम भ्रमर भूषितः, राम जी इस पर भौरे बन करके सदा मड़राते रहते हैं, इस पर गुनगुनाते रहते हैं, सदा राम जी इसमें वास करते हैं। तो ऐसी टिप्पणी सुनी तो सब विद्वानों के मुंह लटक गए और गोस्वामी जी की रामचरितमानस सुप्रसिद्ध हो गई, चारों ओर उसकी जय जयकार हो गई। तो वृंदा भी नाम तुलसी का ही है। वृंदा का जो वन है उसका नाम वृंदावन। वृंदावन की अद्भुत महिमा है। जब सबने खूब प्रशंसा करी तो सब बोले साधु साध्वितिवादिना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वृंदावन हमको भी बहुत पसंद है, चलो चलते हैं। सबके सब वृंदावन बैलगाड़ियों में सामान लाद के अपने घर गृहस्थी का और गाय बछड़ों को हाँक करके पहुंच गए। जो वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। तो
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया और हरी भरी कुंज लताओं को देखा, चारों ओर हरियाली हरियाली, चारों ओर हरी हरी, इसलिए हरे हरे पुकारते हुए ब्रजवासी वृंदावन में आपको नजर आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सब हरा भरा ही है वृंदावन में। वृंदावनम संप्रवश्य सर्व काल सुखावहम। वृंदावन कैसा है? जो हर काल में, हर ऋतु में, हर मौसम में परमानंद प्रदायक है। अद्भुत है वृंदावन धाम। सब ब्रजवासी वृंदावन का दर्शन करके मुग्ध होने लगे, झूमने लगे, नाचने गाने लगे। और मैया से कन्हैया बोले, मैया ये तो वृंदावन बहुत ही सुंदर है, उत्तमा प्रीति जाता। गोविंद के हृदय में अद्भुत प्रेम उमड़ने लगा ब्रज भूमि को निहार कर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो हम भी चलते हैं अपने मन को वृंदावन लेकर के। कैसा है ब्रज धाम, वृंदावन धाम? अभी तो मन से चलते हैं, और जो तन से भी जाना चाहें तो हम प्रतिवर्ष वृंदावन धाम में होली के अवसर पर श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत का आयोजन करते हैं अपने आश्रम में। तो जिसका मन हो वो वृंदावन धाम में 7 दिन रह करके भागवत सुन करके, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो चाहते तो हैं कि हम कथा आपकी सुने, पर हमारी सामर्थ्य नहीं है इतना सब खर्चा करने की, तो उनके लिए भी अवसर होता है कि अपना पोथी वहाँ स्थापित करके अपने संकल्प से पारायण करवावें। भागवत का पारायण ब्राह्मण करेंगे और आप भागवत सुनेंगे। सब व्यवस्था वहाँ पर आपको सुव्यवस्थित मिलेगी, रहने की, खाने की, दोनों समय भोजन पानी की। आप तो केवल कथा श्रवण का आनंद लीजिए, क्योंकि बहुत से जो आयोजक कथा करवाते हैं वो करवाने वाले प्राय प्रेम से सुन नहीं पाते, व्यवस्था में चित्त उनका इधर उधर लगा रहता है। पर वहाँ और धाम में कथा कराने की, सुनने की अधिक महिमा है, कई गुना फल उसका मिलता है। तो धाम में आप कथा भी सुने, धाम का वास भी करें, और कथा के साथ साथ अनेक आचार्य विद्वान भी वहाँ आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। उन आचार्यों का आशीर्वाद और दर्शन भी मिलेगा। और उसके साथ साथ जग होरी ब्रज होरा, ब्रज में होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो उस ब्रज की होली का भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। परंतु जो जाना चाहें वो हमारे पचौरी जी को थोड़ा अपना नाम अंकित करा दें, सारी व्यवस्था समझ लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार से वहाँ आने में परेशानी न हो। तो आप आ सकते हैं। इस समय हम लोग मन से ही वहाँ चलते हैं वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए। कैसी है यह दिव्य नगरी? अरे राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, राधे जू की प्रेम किशोरी जी का राज्य है हो मनोहर लागे, वृंदा विपिन मनोहर पावन, वृंदा विपिन मनोहर पावन, वृंदा विपिन मनोहर पावन, वृंदा विपिन मनोहर पावन, रसिकन के मन को अति भावन, 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 बेहरे श्याम सवरिया हो मनोहर लागे, तेरे श्याम सवरिया हो मनोहर लागे, बेहरे श्याम सवरिया हो मनोहर लागे, तेरे श्याम सवरिया हो मनोहर लागे, राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर श्री राधे।
राधा नाम संकीर्तन, जिससे एक मानव का पूरा जीवन तर जाता है। राधा शब्द में ही समस्त संसार विद्यमान है। समस्त इस सांसारिक भोग की जितनी वस्तुएं हैं सभी इस राधा नाम में समा जाती हैं। अथाह नाम है यह। इस नाम का निरंतर सुमिरन करने से भक्तों आपकी सारी भवबाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। जो प्रभु आपकी तरफ दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं वह इस नाम के सुमिरन से आपकी पूरी प्रक्रिया को देखते ताकते रहते हैं। यह प्रभु की सहज ही संकल्पना है। इसीलिए इस नाम का जप करने से ही व्यक्ति भवबंधन से पार हो जाता है। भक्तों, श्री राधे राधे। राधे जो की प्रेम नगरिया हो मनोहर राधे। बरसाने वारी जहाँ रस बरसावे, बरसाने वाली जहाँ रस बरसावे, रस बरसावे जहाँ रस बरसावे, रस बरसावे जहाँ रस बरसावे, बरसाने वारी जहाँ रस बरसावे, बरसाने वाली जहाँ रस बरसावे। श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे, श्याम दास मन हरिया हो मनोहर श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे, श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे। राधे जी की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, राधे जो की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे। राधे जी की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, राधे जो की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे। मनोहर लागे, मनोहर लागे, मनोहर लागे। मनोहर लागे। बोल राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय मोर मुकुट बंसी वारे की जय 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 श्री। श्री राधे। तो वृंदावन धाम की दिव्य छटा को निहार करके माधव बड़े ही मुग्ध हो गए। बोले मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोली बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरावो तो सीख ले। तो कन्हैया बछड़ा चराने लग गए। एक दिन बछड़ा चराते चराते अचानक एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा ही बन करके बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए और पैर पकड़ के घुमा के दे मारा सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बगुला बन के बकासुर आ गया, भगवान ने उसका भी मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन करके बैठ गया मुंह फाड़ के। बोले भाले ब्रजवासी उस अजगर के मुखों को गुफा समझ के उसके पेट में घुस गए और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तुरंत इसने मुंह बंद कर लिया। सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए और भगवान इसके भीतर घुस करके इसके श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर दिए। अब बिना श्वास के अघासुर छटपटाया, थोड़ी देर में उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को निकाल के अघासुर के बाहर लाए।
अमृतमयी प्रभु की दृष्टि पड़ते ही सब स्वस्थ हो गए ब्रजवासी। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेने बड़े बड़े असुर मारे, एक असुर और मार दे। कौन? बोले वाह को नाम है क्षुधासुर। क्षुधा माने भूख। हमारे पेट में भूख बहुत जल्दी लगे, जोड़ की भूख लग रही है, अब कछु पेट पूजा करवा। भगवान बोले चलो जमुना जी किनारे बैठ के खाएंगे। कलेवा लाए अपने अपने घर से, तो जो कलेवा लाए थे वो सब उठा उठा करके जमुना के तट पर गोल चक्राकार बैठ गए ग्वाला, और बीचों बीच आके विराजमान हो गए उनके सरदार कन्हैया। सब अपना अपना कलेवा खोल खोल के गोविंद को खिला रहे हैं, और गोविंद अपने हाथों से उन्हें खिला रहे हैं। कितनी प्यारी सुंदर ब्रज की झांकी हो रही है। आइए उस झांकी को अपने हृदय में उतारें। सुखदेव जी चित्रण कर रहे हैं। बिभ्रद वैणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मिश्रण कपलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगबाल खेली। भोजन के समय भगवान अपना पीतांबर कंधे से उतार के कमर में बांध लेते हैं। बंधे पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी को खुरस लेते हैं। बाएं हाथ की हथेली पर दही भात मिला लेते हैं। विविध फलों का अचार उंगलियों में दबा लेते हैं। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात पा रहे हैं। तिष्ठन मध्य, सबके बीचों बीच विराजमान है। हासयन नरम भी, अनेक प्रकार से हास्य परिहास चल रहा है। स्वर्ग के देवता आकाश में छाए हुए गोविंद की छांक लीला को देख देख करके गदगद हो रहे हैं। बोले वाह, बड़े बड़े विद्वान जिसको अपरस में सुंदर भोग लगाते हैं तब भी पाने नहीं आते, यहाँ देखो ग्वालों के साथ जूठा मीठा सब खाए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी यह दृश्य देख करके नाक भौं सकोड़ रहे हैं। कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लेता है। मैं परीक्षा लूंगा ये भगवान है भी कि नहीं। बाबा परीक्षा लेने आए, भगवान के सारे बछड़े चुरा के भाग गए। और जैसे भगवान बछड़ा खोजने के लिए गए तब तक ब्रजवासियों को उठा के ले गए। अब ना बछड़े ना ब्रजवासी, सबके सब गायब। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करामात है। चोरन के घर में चोरी, ये बाबा हमारे घर चोरी कर भी आए हैं, हम चोरन के सरदार। अब हमारी परीक्षा लेने आए हैं तो चलो इनको परीक्षा ही देते हैं। प्रभु ने क्या लीला करी, जितने बछड़े थे भगवान स्वयं ही उतने बछड़े बन के तैयार हो गए। जितने ब्रजवासी थे वो भी भगवान बन के तैयार हो गए। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुनि यावत करांघ्रादिकम यावत यष्ट विषाण वेणु दल से यावद विभूषांबरम सर्वम विष्णुमयम जगत चरितार्थ हो गया इस लीला में। चरने वाले बछड़े भी भगवान, चराने वाले ग्वाले भी भगवान, लाठी डंडे कपड़े लत्ते आभूषण आदि सब भगवान स्वयं बन के तैयार हो गए। एक वर्ष तक ये लीला चलती रही। किसी को पता नहीं कि असली कहां है, वो ब्रह्मलोक में सो रहे। दाऊ दादा के अतिरिक्त ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। अब ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं क्या हाल है। वृंदावन में आके देखा तो वे सब ग्वाल बाल हैं, वे सब बछड़े, वे खाने पीने के तरीके। ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया, चतुरानंद चक्कर में पड़ गए। ये डुप्लीकेट कैसे बन गए भाई, ये दूसरे कहां से आ गए। अब समझते देर नहीं लगी, ये ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। ओहो, परमात्मा की परीक्षा लेके ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तुरंत बेचारे घबराए, भाग करके ब्रह्मलोक से सब ब्रजवासियों को वापस लौटा के लाए। भगवान को लौटा करके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके स्तुति गाई।
ब्रजवासी देख करके बोले, ओरे कन्हैया, ये चौमुआ कहाँ से आ गए हो, चार मुंह वाला। तब से उस क्षेत्र का नाम पड़ गया चौमुहा। वृंदावन धाम से छठीकरा से आप जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला छोटा सा कस्बा मिलता है जिसका नाम चौमुहा है। वहीं पर चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। 40 श्लोकों में स्तुति है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नंदनंदन गोपाल, मैं आपका स्तवन करता हूं क्योंकि आप ही स्तुति के योग्य हैं। आपके श्याम श्री अंग पर पीत पीतांबर ऐसे दमक रहा है जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो। आपके श्री अंग पर कंठ में दिव्य सुमनों की माला कितनी सुशोभित हो रही है। आपकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म विभूषित हो रहे हैं। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका जो शरीर है ये पांच भौतिक विकार नहीं है, क्योंकि पंचभूतों के शरीर मैं बनाता हूँ। आपका शरीर आपकी इच्छा से प्रकट हुआ है। आपका निर्माण किसी ने नहीं किया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से बनते हैं, भगवान को कोई नहीं बनाता। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। बहुत प्यारी स्तुति गाई, पर भगवान कुछ बोले नहीं। तो बेचारे घबरा करके ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासी हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया होगा जो आपके मित्र बन के खेल रहे हैं। मैं सृष्टिकर्ता विधाता आपके दरस को तरसता हूं, और ये ब्रजवासी आपसे कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और कान पकड़ के आपको कभी अपना घोड़ा भी बना लेते हैं। मैं तो कहता हूं ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठा दो, मुझे तो अपनी मंडली में भर्ती कर लो इन ग्वालों के साथ। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बेचारे स्तुति करके प्रणाम करके चले गए, पर भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं करी। असली ब्रजवासी घर पहुंचे तो घर जाते बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई। साल भर पुरानी घटना ये बेचारे आज की ही समझ बैठे, क्योंकि एक वर्ष का पता ही नहीं चला ब्रजवासियों को कि हम कहाँ थे। ऐसी अद्भुत ये लीला हुई। अब कन्हैया बोले, मैया अब तो चराएं गैया। तब मैया ने मुहूर्त निकलवाया कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार का। कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तो कल निकल गई, अब जो गोपाष्टमी आएगी दिवाली बाद, उस अष्टमी की तिथि से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया, इसलिए उसका नाम गोपाष्टमी पड़ा। प्रत्येक सनातनी हिंदू को एक गाय जरूर पालनी चाहिए, और गाय पालना कहना तो ठीक नहीं है, वस्तुतः गाय हमको पालती है। हम गाय को क्या पालेंगे? गाय यदि आप अपने पास रखोगे तो गाय से ज्यादा आपका हित होगा। गाय का गोबर और मूत्र जहां गिरता है वहां सारे तीर्थ निवास करते हैं, वो भूमि दिव्य हो जाती है। गाय की सेवा करने वाले का लोक ही नहीं परलोक भी बन जाता है, क्योंकि परलोक में गाय की पूंछ पकड़ के ही जीव का वैतरणी से उद्धार होता है। और शुद्ध देसी गाय का, वह जर्सी वर्सी मत रखिएगा, शुद्ध देसी गाय होनी चाहिए, उसी के दूध में दिव्यता होती है। बड़ा गुणकारी होता है गाय का दूध। जर्सी गाय का तो खतरनाक होता है। जर्सी गाय का जो दूध है
छोटे बच्चों को भूल के भी मत पिलाइए, नहीं तो भयंकर बीमारियां उनके शरीर में लग जाएंगी। ये वैज्ञानिकों की कही हुई बात कह रहा हूं, जो गायों पर अनुसंधान करके जिन्होंने ये बात कही, क्योंकि वो संकर गाय है। परंतु आजकल जर्सी गाय इसलिए लोग पाल रहे हैं क्योंकि घर घर में तो गौ पालन होता नहीं। हमको तो केवल दूध पीने से मतलब है, गाय कौन पाले, झंझट में पड़े। तो जो दूध बेचने वाले हैं वो जर्सी गाय को पालते हैं, क्योंकि उस दूध की मात्रा तो बहुत होती है, गुणवत्ता कुछ नहीं होती उसमें, और उनको तो दूध बेच करके पैसा कमाने से मतलब है, इसलिए जर्सी पाल करके जर्सी का दूध घर घर पहुंचा रहे हैं। जर्सी के दूध से कहीं ज्यादा अच्छा भैंस का दूध है। शुद्ध यदि दूध, देखो भैंस के दूध में कमी तो कुछ नहीं है, परंतु मोटी बुद्धि करता है। पहलवानों को पीना चाहिए, जिनको बुद्धि की जरूरत ना पड़े ज्यादा, वो भैंस का दूध पिए। पर बुद्धिमान बालक बनाना चाहते हो, कुशाग्र बुद्धि चाहते हो, तो शुद्ध देसी गाय का ही दूध उसे पिलाइए, तभी उसकी बुद्धि में तीव्रता, मेधा शक्ति का उदय होगा। महाराष्ट्र में एक जगह हम कथा कह रहे थे, जलगांव, वहां एक बड़ी सुंदर गौशाला थी। लगभग शुद्ध देसी गाय 3000 की मात्रा में उस गौशाला में थी। तो गाय अलग, रोगी गाय अलग, दूध देने वाली अलग, वृद्ध गाय अलग, उनके बछड़े अलग, अलग अलग खिरक बने हुए थे। तो हम उसी गौशाला में रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। तो हमने ग्वाल वालों से पूछा, जो उनकी सेवा में थे, हमने कि भाई सैकड़ों गैयां यहाँ दूध दे रही हैं और उनके बछड़े अलग खिरक में हैं, तो आप कैसे पहचानते हो कि किस गाय का कौन सा बछड़ा है? पहचान तो बड़ा मुश्किल है, 2-4 हो तो समझ में आवे। तब उन्होंने कहा, महाराज हम नहीं पहचानते, बछड़ा खुद ही पहचान लेते हैं, हम तो इनका नंबर बोलते हैं। जहां हमने कहा 25-26, तो तुरंत 25-26 नंबर के ही बछड़े दौड़ करके आएंगे। उन्हें अपना नंबर मालूम रहता है, नंबर हम बोलते हैं, बछड़े आते हैं, अपने आप अपनी गैया को पहचान करके उसका दूध पीने लग जाते हैं। ये विशेषता बछड़े में हो सकती है। भैंस के पड़ा को बुला करके देख लो महाराज, नंबर ज्ञान करना तो दूर की बात है। यदि 50 भैंसें बंधी हो तो कम से कम 25 की लात खाएगा, तब अपनी मैया तक पहुंच पाएगा। वो मैया को ही नहीं पहचान पाएगा, ये हालत होती है, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि होती है। इसलिए इसी से समझ जाए। भैंस का पड़ा कहता सड़क पे खड़ा, तो आप हॉर्न बजाते रहो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको जब तक डंडा नहीं दिखाओगे। पर गाय के बछड़े को या गाय को देख लो, तुरंत उसमें जन्म से ही स्फूर्ति होती है। गाय का बछड़ा जो उछाल भरता है, उसकी स्फूर्ति अलग होती है। इसलिए इन्हीं सब लक्षणों से समझ लेना चाहिए, गाय के दूध में दिव्यता, गुणवत्ता होती है। इसलिए गोविंद ने गाय चराई और गाय का दूध ही पिया। अतः आप भी अपने बच्चों को स्वस्थ और मेधावी बनाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने बच्चों के हित के लिए और अपने कल्याण के लिए एक गाय तो कम से कम हर सनातनी को घर में रखना चाहिए, ताकि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे बच्चों का अभ्युदय हो। नहीं तो जर्सी का दूध पिला करके जो गाय के ऊपर खर्च नहीं कर पाओगे, उससे ज़्यादा हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ेगा। अनेक व्याधियों से जूझते हुए कष्ट भी उठाना पड़ेगा, और व्याधियों से अनेक प्रकार के संकट भी आपके जीवन में आएंगे। इसलिए एक गाय में बहुत सारी विशेषताएं, अब हम कहने लग जाएंगे तो गौ कथा हो जाएगी पूरी। इतनी विशेषताएं गाय में होती हैं, परंतु शास्त्र जो आज्ञा दें उसका हमें पालन करना चाहिए। उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माँ है गौ माता। गाय ये नहीं देखती कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, वो तो केवल जीव मात्र पर अपनी कृपा करती है। अन्य जाति के भी मैंने ऐसे कई दृश्य देखे हैं कि गाय कुतिया के बच्चे को दूध पिला रही है, या जो अनाथ हो जाते हैं उन बच्चों को दूध पिलाने लग जाती है। आप यदि गाय की सेवा करते हैं तो आपका बच्चा खड़े हो करके गाय के स्तन से लग करके दूध पी सकता है। इतनी वात्सल्यमयी गाय होती है। और इसलिए घर में भूत प्रेत की बाधा किसी प्रकार की न आवे,
घर में कोई रोग व्याधि न आवे, इसके लिए गाय को घर में रखना बहुत आवश्यक है। अतः हम लोग मिथ्या अहंकार करते हैं कि हम इतनी गैया पाल रहे हैं। वास्तविकता तो है कि गाय हमको पालती है, हमारा कल्याण करती है। बोले गौ माता की। इसलिए कन्हैया ने गोपाष्टमी के दिन गौचारण करना प्रारंभ कर दिया। दूर दूर तक जाने लगे। एक दिन ताल वन में घुस गए, गैया चराते हुए। उस वन में रहता था धेनुकासुर, गधा बन के घूमता था। उसके डर के मारे कोई जाता ही नहीं था। वृक्ष फलों से लदे पड़े थे पर कोई खाने वाला नहीं। जैसे घुसे उस वन में तो दाऊ दादा से ब्रजवासी बोले, दाऊ भैया देखो कितने सुंदर सुंदर मीठे फल लटक रहे हैं, हम तब माने जब ये फल तोड़ के हमें खिला दो। दाऊ जी बोले अभी जाते हैं। और फलों से लदे वृक्ष को हिला दिया दाऊ जी महाराज ने। तो हजारों फल टपक के नीचे गिरे। आवाज सुनते ही धेनुकासुर गधा बन के आया, एक दुलत्ती दाऊ जी में मारी। दाऊ जी बच गए और दोबारा दुलत्ती उसने मारी तो उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के घुमा के दे मारा सो गोविंदाय नमो नमः। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी परलोक चला गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार करी दाऊ महाराज की और फल पोटली में बांध बांध के घर ले आए। घर आते कन्हैया बोले, मैया मेरे दाऊ भैया ने गजब कर दिया। क्या कर दिया? बोले पूछे ही मत। अरे बता तो सही। तो सुन, आज मेरे भैया ने, दाऊ दादा ने एक गधा मार दिया। तो मैया बड़ी जोर से हंसवे लग गई, चोरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का भयंकर मूड खराब। पहली बार तो हमारी जय जयकार करी, इसने उस पर भी पानी फेर दिया। नाराज हो गए। मैया तू समझा ले या कन्हैया है, आज के बाद मैं या के संग ना जाऊंगा। ऐसे मेरा मजाक उड़ावे। मैया बोली, बेटा बलराम कल तेरा जन्मदिन है, मैं तो कहूं ना जान दूंगी, घर में धूमधाम से तेरा जन्मोत्सव मनाऊंगी। तो दूसरे दिन दाऊ दादा नहीं गए, घर में ही जन्मदिन मनाने लगे। और कन्हैया यही चाहते थे कि दाऊ जी एक दिन न जाएं तो मैं काली देह में पहुंच के अपनों काम कर आऊं। मुझे मारना है काली नांग और दाऊ भैया हैं मेरे शेषनाग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा मान जाएंगे। इसलिए दाऊ जी को घर में छोड़ के कन्हैया काली दह पर खेलने पहुंच गए। कन्हैया सखाओं से खेल रहे थे, उधर गायों ने जहरीला पानी काली हृद का पी लिया। सो सब विष के प्रभाव से मूर्छित हो गई। भगवान ने गायों पर तुरंत हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ किया और काली नांग पर क्रुद्ध होकर भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो तो को। भगवान बोले कोई बिल्कुल मत घबराइयो, मैं अब हाली बात से बात करके आऊं। और इतना कह करके धम्म से छलांग मार दी। जैसे कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया पूरे ब्रजमंडल में। जिसको जब जहां पता चला सब गोपी ग्वाल गाय बछड़े दौड़े, मैया बाबा चीखते पुकारते आए। दाऊ दादा सबको समझाते हुए गोविंद की महिमा बताने लगे, घबराओ मत, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। और जब कूदे कन्हैया तो काली नांग जग गया, जिसके 101 फन थे। उसने जब भगवान को अपने हृदय में देखा तो क्रोधित हो गया और एक फुसकार मार के तुरंत भगवान के शरीर से लिपट गया। सर्प की पकड़ बड़ी भयंकर होती है, इसलिए उसका एक नाम है भोगी। और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है। भगवान तो फिर योगेश्वरेश्वर है। जब इसने अपने शरीर से लपेट लिया भगवान का शरीर, तो ब्रजवासियों में भयंकर चीख पुकार मच गई। भगवान समझ गए ब्रजवासी बहुत भयाक्रांत हैं, देर करना ठीक नहीं। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, जो बंधन ढीला पड़ा काली की पकड़ का, तो भगवान एक छलांग मार के तुरंत उसके फन पर खड़े हो गए। एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने का प्रयास करने लगा, क्योंकि 101 फन है। तब तो भगवान उछल उछल के उसके फनों पर नाचने लगे। ऐसा तांडव नृत्य किया कि देवताओं ने यह दृश्य देखा तो हैरान हो गए। बोले वाह भैया, बड़े बड़े नट देखे रस्सियों पर नाचने वाले, और फन पर नाचने वाला ये नटवर हमने पहली बार देखा। दुंदुबियां बजने लगी, गंधर्व गाने लगे और गोविंद थिरकने लगे। हमारे सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 हनन पर
बिम बिनती करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी धग तिटी धग तिटी धग तिटी धग तिटी गद तिटी धग तिटी गद गिन नग तिटी तिटकत गद गिन धा तिटकत गद गिन धा तिटकत गद गिन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ससक ससक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी दिन दिन ता धादा दगड़ धाकत 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 धा धादा दगड़ धाकत 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 धा धादा दगड़ धाकत 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दं 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी चिटकत गद गिन धा गद गिन धा चिटकत गद गिन धा गद गिन धा चिटकत गद गिन धा गद गिन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी बोल काली मर्दन भगवान की जय 101 फन भगवान ने सब लुहान कर दिए नाच नाच के सब फन फोड़ दिए। नाग पत्नियों ने देखा कि जिसे हम बच्चा समझ रही थी ये तो इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी, 2-4 तगड़े ठुमके और लगा दिए तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ के गोविंद की स्तुति गाने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे दक्षे दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है, किंतु हम आपकी कृपा का दर्शन कर रहे हैं। आपके क्रोध के भीतर, देखने में आप क्रोध कर रहे हैं पर भीतर छुपी है कृपा। भगवान बोले तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है बताओ? बोले सरकार, आपके चरणों का ध्यान देवादिदेव महादेव निरंतर करते हैं, फिर भी आपने भोले बाबा को चरण नहीं दिए, सिर पर रखने के लिए चरणामृत दे दिया, जो गंगा जल के रूप में धारण करके भोलेनाथ गदगद हो जाते हैं। आपके चरणों का सौभाग्य सभी को सहज सुलभ नहीं हो सकता। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया, तब आपने एक चरण बलि के माथे पर धरा। पर हमारे स्वामी काली नांग कितने बड़भागी हैं, ना ध्यान किया ना दान किया, और घर बैठे आकर के आपने दोनों चरणारविंद हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। बोलो आपकी ये कृपा नहीं तो क्या है? जहीं चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण चरण सुखदाई। इस बात पर ठाकुर जी रीझ गए, प्रसन्न होकर के बोले मांगो क्या चाहती हो? हाथ जोड़ के नाग पत्नियां बोली पति प्राण प्रदीयताम, अपने स्वामी जी के प्राणों की भीख मांगते हैं, हमारे मालिक को माफ कर दो, हमको विधवा मत बना देना। भगवान बोले तुम कहती हो तो चलो इसको माफ किया आज। और भगवान फन से नीचे उतरने को उद्यत हुए कि काली नांग एकदम फुसकार भर के भगवान के सामने तन गया। भगवान सावधान हो गए।
और भगवान बोले देवी हो तुम तो हाथ जोड़ के हमें मना रही हो और ये तो अभी भी हमको अकड़ दिखाई जा रहा है, समझाओ अपने स्वामी को। काली नाग को इशारा किया नाग पत्नियों ने, आज जल्दी माथा नीचे कर दो नहीं तो 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु के श्री चरण जब उनका स्पर्श कालिया नाग को हुआ तो उसके सारे पाप वास्तव में नष्ट हो गए और वह परम शुद्ध चित्त होकर प्रभु से याचना करता है कि हे प्रभु, हमें विष आपने ही दिया है, जो आपने दिया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आपने मुझे दिया मैं आपको वही अर्पित कर रहा हूँ, वही चढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। इन वचनों को सुनकर प्रभु मोहित हुए और उन्होंने कालिया नाग का उद्धार किया। तो ऐसे हमारे प्रभु भक्त वत्सल हैं जो हर समय अपने भक्त की ही सराहना इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। भक्त की प्रसन्नता पे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। भक्त के हर दुख सुख में प्रभु उसके साथ रहते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। यह प्रभु का संकल्प है। इसीलिए हे मानव, आप लोग भी प्रभु की भक्ति में लीन हो। इसके बाद हर चिंता को त्यागिए, सब चिंता आपकी प्रभु ही निवारण करेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। से तद विधेन, आप मालिक हो, सर्व समर्थ हो, हमारे पर अनुग्रह करो या निग्रह करो, सब आप सर्व समर्थ हो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान खुश हो गए काली नाग की इस बात, समझ गए, ज्यादा पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। ऐसे ऐसे तर्क दिए कि भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि सरकार यदि विष भमन करना मेरा अपराध है तो ऐसा विष आपने हमको दिया ही क्यों। सागर मंथन हुआ था तो विष के साथ अमृत भी निकला था। यदि विष की जगह अमृत के बूंद टपका दी होती हमारे मुंह में तो आज हम सबके लाडले प्यारे दुलारे बन जाते, घर घर में पाले जाते, तोता मैना की तरह खूब घीर मालपुआ खाते। पर जहर के कारण लोग हमसे नफरत करते हैं। शांति से भी जा रहे हो तो मुंह कुचल कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलो गलती किसकी। भगवान मुस्कुरा के बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हमारी भी बात ध्यान से सुनो, कहो। अब भगवान तो चतुर शिरोमणि है, इनके सामने किसी की चतुराई क्या चलेगी। तर्क तो बड़े जोरदार किए, पर भगवान ने सारे तर्क काटते हुए कहा सुनो, सर्प स्वभाव से भयंकर क्रोधी और विषैले होते हैं, इसलिए सर्व सामान्य जनों के साथ नहीं रह सकते। इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक विशेष देश बना करके दिया, नाम है रमणक द्वीप, जहां तुम्हारी जाति के ही लोग रहते हैं। तो भगवान ने काली नाग से कहा जब हमने तुम्हारे लिए विशेष देश बना करके दे दिया तो तुम अपने देश में जा करके रहो, फिर चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो इसलिए है कि तुमने देश भी अपने लिए ले लिया और फिर भी यहाँ बैठ करके चारों तरफ से जहर फैला करके हमारे देश का वातावरण बिगाड़ रहे हो, सारे देश को विषाक्त बना रहे हो। ये तुम्हारा अपराध नहीं है क्या काली नाग? काली नाग बोला महाराज बात तो ठीक है, पर क्या करें, हम अपना स्वभाव बदल ही नहीं सकते। भगवान बोले क्या है तुम्हारा स्वभाव, हमें भी बताओ। बोले स्वभाव दुस्त्यजो नाथ, स्वभाव त्यागना दुस्त्यज है, कठिन है। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम जब अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ राम राम करके रहते हैं, परंतु हमको अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती। एक बार में एक सर्पणी न जाने कितने सांपों को जन्म देती है, तो हमको संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती। और जहां हम थोड़े संख्या में पर्याप्त हुए, फिर हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, बिल से निकलते हैं और फन फैलाते हैं, और जितने आसपास के अन्य लोग हैं सबको खा जाते हैं। ये हमारी प्रकृति है। हम किसी को अपने अतिरिक्त रहने नहीं देते, जिंदा नहीं छोड़ते, कोई भी हो। और कोई ना मिले तो फिर हम अपनों को ही खा लेते हैं। भूख लगे तो नाग अपने ही नाग को, एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है। तो हमारे स्वभाव में ही क्रूरता है, महातमोगुणी प्रकृति है। कोई दूसरा मिले तो उसे खाएंगे, कोई ना मिले तो अपनों को ही खाएंगे।
और ये स्वभाव हम बदल नहीं पाएंगे। भगवान बोले तुम्हारा स्वभाव ऐसा है ही हम जानते थे, इसलिए तो तुम्हारे लिए अलग देश बना के दिया कि तुम जहां रहते हो वहीं के लोगों को खाते हो, डसते हो, इसलिए तुम अपने देश में रहो। कालीनांग बोला सरकार आप कहते हो तो हम अपने देश में चले तो जाएं, पर हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है। बोलो राधे राधे। जाएंगे तो खाएंगे क्या, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे? और फिर भी आप कहते हो तो हम चले जाएं, रह भी लेंगे, परंतु सबसे ज्यादा खतरा तो आपके इस गरुड़ से है जो हम नागों का बड़ा दुश्मन है। भगवान बोले गरुड़ से तुम्हें क्या परेशानी? बोले महाराज सबसे बड़ी परेशानी तो इसी से है, नहीं तो हम अपने देश में ही रहते। हमारे देश का नाग आकर के यहाँ या 2-4 लोगों को डस के भग जाए तो तुम्हारा गरुड़ वहां उड़ करके जाता है, 4 की जगह 40 को अपना आहार बना के खा जाता है। कभी उड़ के पहुंच करके प्रहार करता है तो कभी झाड़ियों से छुप करके हम नागों को डस करके निकाल करके ले जाता है, बिलों में से खोद करके निकाल लेता है। महाराज इतना खतरनाक है ये तुम्हारा गरुड़। भगवान ने कहा सुनो, हमारे गरुड़ से किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमारा गरुड़ उन सांपों को डसता है जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो रहते यहाँ हैं, दूध घी यहीं का खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, पर इसी देश को डसने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं उन सांपों को तो हमारा गरुड़ बुलडोजर से खोद खोद करके बिल में से निकाल लेता है। वो सांप बचने नहीं पाएंगे चाहे किसी भी बिल में घुस जाएं। परंतु जो राष्ट्रभक्ति से भरे हुए हैं उन राष्ट्रभक्तों को तो हम लोगों ने राष्ट्रपति बना करके उनको आदर दिया है, सम्मान दिया है, परंतु सम्मान उन्हीं को दिया है जिनके भीतर राष्ट्रभक्ति भरी है।